हे एवरीवन, आज मैं फिर लेके आई हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही टेस्टी मालपुआ की रेसिपी, जो क्रंची और सॉफ्टनेस दोनों का यहाँ पे मज़ा मिलने वाला है। तो चलिए बनाते हैं आज का ये अमेजिंग मालपुआ की रेसिपी। मालपुआ, गाजर पुआ, केला का पुआ, गुड़ का पुआ, सबकी रेसिपी मैं डाली हूँ। आज मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ चावल का पुआ। जी हाँ, चावल के आटे का हम आपका दूध पुआ भी शेयर की हूँ, गुलगुल्ला की रेसिपी भी शेयर की हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊंगी पुआ, वो भी चावल के आटे का। एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी, बिहार का जो होली स्पेशल होने वाला है। अगर आपके घर मैदा नहीं है, सूजी नहीं है, आटा नहीं है, तो सिर्फ चावल से आप ये पुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, ये तो कहने की बात है, ये सब चीज़ तो घर में अवेलेबल होता ही है। तो बस यहाँ पे चावल को 2 से 3 घंटे अच्छे से भिगो ले, छान कर इसमें थोड़ा पानी डाल के एकदम स्मूथ बैटर यहाँ पर पीस कर तैयार करें। बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम इस तरीके से बारीक पीसना होना चाहिए, तभी आपका पुआ बढ़िया बनेगा। चम्मच में जब ये देखिए डाल रहे हैं हम, लेयर कैसे आपका चम्मच में लगा हुआ है, सेम इसी तरीके से आपका बैटर यहाँ पर तैयार कर ले। उसके बाद इसको हम मिक्सिंग बाउल में से निकाल के यहाँ पे मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग बाउल में मैं डाल दी हूँ। अब इसी में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। पीसते समय ज़्यादा पानी का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो पीसेगा नहीं, उसमें क्या होगा, 1-2 चावल टुकड़े टुकड़े रह जाएंगे। इसीलिए आप बाद में पानी ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले बैटर पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे बैटर तैयार हो चुका है, ढककर रख देती हूँ। अब ली हूँ यहाँ पे गुड़। तो क्वांटिटी में गुड़ 2 से 2.5 है, 250 ग्राम हमारा गुड़ हम लिए हैं। यहाँ पर मीठे के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, इसमें गुड़ का ही यूज़ कीजिएगा, तभी आपका ये बहुत टेस्टी बनेगा। पानी डालेंगे आधा ग्लास के बराबर। अब इसको हम पकाएंगे, फ्लेम को यहाँ पे हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसको हमें चलाते हुए पकाना है जब तक गुड़ हमारा मेल्ट ना हो जाए। जैसे गुड़ हमारा एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इस तरीके से, तब हम इसको थोड़ा फ्लेम को लो करके इसको हम और पकाएंगे। हल्का सा यहाँ पे हमें ये लिक्विड को थोड़ा थिक करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हमें करना है। मैं आपको दिखाऊंगी तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका थिकनेस होने लगेगा, तभी यहाँ पे आपको फ्लेम को बंद करना है। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद करके इसको कर लेंगे ठंडा। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसका यूज़ करेंगे, तो ये ठंडा होने के बाद ही यूज़ करिएगा। अब ये ठंडा हो गया है, चलिए इसका हम ढक्कन हटाएंगे। एक बड़ी सी छन्नी लेंगे, चाय छन्नी भी ले सकते हैं, कपड़ा भी कोई पतला कॉटन का लेकर छान सकते हैं, जो भी डस्ट वगैरह होगा वो निकल जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जो मीठा को इन्हेंस करेगा और बैलेंस करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा यहाँ पर जाएगा बेकिंग पाउडर, या सॉरी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा यूज़ करें, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका ये पुआ खराब हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ही यूज़ करना है, 3 से 4 पिंच के बराबर, चुटकी। अब यहाँ पर डालें, मैं चुटकी में बताई हूँ, मैं स्पून में डाली हूँ, इसलिए मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। अब ये डालने के बाद हमें करना क्या है, अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे इसको आधा 1 घंटे के लिए। उसके बाद बैटर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम कोई भी मेजरमेंट के लिए कटोरी, कप, ग्लास, कुछ भी यहाँ पे आप ले लें। मैं यहाँ पे ली हूँ ग्लास, आप लोग को इजी होगा डालने के लिए, इसीलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो ग्लास में मैं यहाँ पे लेने के बाद इसको तेल एकदम कम रखेंगे, तेल को हाई नहीं करेंगे, तेल लो टू मीडियम ही रहेगा गरम, और
फ्लेम को भी लो टू मीडियम रखेंगे। तेल को हाई ज़्यादा कर दीजिएगा। जैसे बैटर डालेंगे तो क्या होगा, बैटर हमारा फैल जाएगा। तो यहाँ पे आपको तेल थोड़ा गर्म रहेगा, वैसे ही आप डालिए, अपने आप ये बैटर हमारा फैलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसे हम बैटर डाले हैं कैसे ये बैटर फैल गया और खुद ब खुद जाली सा आने लगा। ऑयल बिल्कुल कम मैं यूज़ की हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल में बना सकते हैं। मैं स्पून की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल इसके ऊपर डालती जा रही हूँ, जिससे क्या होगा, ये ऊपर का हिस्सा भी पक जाएगा। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऐड की हूँ। जब ये नीचे से पैन को छोड़ने लगेगा उसके बाद इसको हम हल्का सा इसको घसकाएंगे, यानी तेल थोड़ा स्पेस बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वो वाला था, तो देख सकते हैं स्पून से मैं उसको हल्का सा इस तरीके से निकाल रही हूँ। चावल का है, नीचे से थोड़ा पकड़ लेता है। गुड़ हम यूज़ किए हैं। तो अब देखिए इस तरीके से साइड करने के बाद मैं एक और यहाँ पर पुआ डालूंगी इस तरीके से, और अभी तक मैं इसको पलटी नहीं हूँ। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए और ये देख सकते हैं चारों बगल कितना अच्छा कलर ऊपर से एकदम ड्राई हो गया। अब जाके मैं इसको पलट दूंगी और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। वाव, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा हम क्रंची बनाएंगे। आप एक ही बैटर से 2 तरह के से बना सकते हैं, एक तो आपका सॉफ्ट का सॉफ्ट और दूसरा आप क्रंच वाला। तो मैं यहाँ पे दोनों बनाऊंगी। ये तो मैं पहले बनाऊंगी क्रंची वाला, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मेरे हस्बैंड को सॉफ्ट वाला पसंद आता है। तो मैं सोची कि चलो आज दोनों मैं एक ही बैटर में ही बना लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए कितना जाली सा और कितना परफेक्ट देखने में ही लग रहा है, कितना क्रंची है। अभी इसमें ऊपर से कलर तो आ गया, लेकिन नीचे का हिस्सा अभी कलर नहीं आया है, बढ़िया से पका नहीं है। पलटेंगे इसको दोबारा से और इसको हम फिर से पकाएंगे। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम ही रख कर पकाइएगा। तेज आंच पे पकाइएगा, जल जाएगा, चावल है कच्चा रह जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए इस तरह से भी कलर बहुत बढ़िया आ गया है। आप इसको पुआ को निकाल के टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर या आप कोई छन्नी पे रख ले ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा ये देखिए अब्जॉर्ब किया है, कितना जाली सा और कितना क्रंची दिख रहा है। तो जो भी मुझे क्रंच वाला बनाना है मैं अभी इसको बनाकर पहले तैयार करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं बैटर डाली हूँ। सेम प्रोसेस से हमें बनाना है और आपको एक बैच बनाने में 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं, उससे ऊपर ही लगेंगे। आपको धीमी आंच और पेशेंस से बनाना है। अगर आप हड़बड़ी करके बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये देखिए ये बैटर आपको देखने में लग रहा होगा ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सॉफ्ट पुआ, कम तेल में। देख सकते हैं ऑयल बहुत कम डाली हूँ मैं। इसमें मैं क्या की थी, उसी बैटर में चावल का आटा का यूज़ की हूँ। 2 चम्मच चावल का आटा डाली हूँ और उसको अच्छे से फेंट दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से डाली हूँ। इसमें भी कितना बढ़िया सा आपको देखिए इसमें होल दिख रहा होगा। इसी तरीके से मैं पलट के इसको भी धीमी आंच में ही पकाना है और देखिए इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका सॉफ्ट वाला पुआ रेडी हो गया और क्रंची वाला। एक ही बैटर में दोनों आपका तैयार हो जाएगा। तो लीजिए इसी तरीके से हमें सब पुआ को बनाकर तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वाली रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। जितने भी बैटर बचेंगे हम डालकर इस तरीके से बनाकर सारे पुआ को रेडी कर लेंगे। तो चलिए, तो सारा पुआ यहाँ पर बनाकर मैं रेडी कर दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग, कितना टेस्टी और बहुत बढ़िया दिख रहा है। एकदम जालीदार, एकदम सॉफ्ट, साइड से एकदम क्रंची। तो ये तो हमारा हो गया सॉफ्ट वाला पुआ।
जो इस तरीके से मैं बनाई थी। ये देखिए इसमें भी कितना जाली पड़ा है और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अंदर से भी एकदम सॉफ्ट और जालीदार, ये देखिए। तो देखकर ही आपको लग रहा होगा कि कितना परफेक्ट ये रेसिपी बना है। तो सेम प्रोसेस से बनाएंगे, आपका भी एकदम परफेक्ट बनेगा इसी तरीके से। तो देखिए कितना बढ़िया बन गया है। आप जिस साइड से तोड़िएगा आपको उस साइड से इसी तरीके से आपको जाली दिखेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर ये रहा क्रंची और करारी वाला। तो इसमें बहुत ज़्यादा जाली पड़ा है, देखकर ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना क्रंची बना है। इसको भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम दबा रहे हैं, एकदम क्रंची बना है। ये देखिए, अब देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। तो आप इस तरीके से चावल से भी आप पुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा इसे होली पर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ चटोरी जुबान में। तब तक के लिए आप इस रेसिपी का आनंद उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के साथ ज्वाइन कीजिएगा। तो आप बताइए कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बढ़िया बना था। हैप्पी होली फॉर एडवांस आप सभी को। Enjoy it. It's yummy, delicious, tasty, गुड़ चावल का पुआ। Enjoy.